और लोगों में काफी है। लेकिन एक कहा जाए संविधान के रक्षक होने के कारण, संविधान के जानकार होने के कारण हम सीधे सीधे ये कहते हैं कि हमको आरक्षण चाहिए, वो कानून और संविधान के तहत यानी कि 5वीं अनुसूची के तहत मिलना चाहिए। और 5 जनवरी 2011 का जो जजमेंट आया नंदाबाई भील का, उस जजमेंट का भी आज जन्म दिवस है। तो मैं आप सभी धरती के मूल बीज भीलों को बहुत बहुत जोहार करते हुए कहना चाहूंगी कि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि 8% जो आदिवासी है, भील समुदाय है, वो इस देश का असली मालिक है। और असली मालिक होने के कारण जल, जंगल, जमीन, खनिज और आरक्षण पे इसका पहला अधिकार है। और ये भ्रम जो हमारे बीच में है कि आरक्षण हमको भीख में मिली हुई है, आरक्षण हमको भीख में नहीं मिली हुई है। हमारे पुरखों ने लड़ के हमको जो भील प्रदेश दिलवाया है, इसकी वजह से हमको आरक्षण मिला है। और जिसका जितना जमीन, बाप दादा की जिसकी जितनी जमीन, उतना प्रतिशत आरक्षण उसको यहाँ पे मिलना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर पूरा भील प्रदेश आपका है तो पूरा का पूरा आरक्षण पे आपका अधिकार है, बिल्कुल पूरा अधिकार है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और इसी बात को हमारे एक विधायक साहब निकले, राम प्रसाद जी डिंडोर, जो कि आपकी विचारधारा से निकले, उन्होंने सरकार से ये बात कही कि 5वीं अनुसूची के तहत जो आरक्षण की मांग है, उसके अनुसार जो 100% आरक्षण जो है वो ना सिर्फ यहाँ की स्थानीय भर्तियों में किया जाए, बल्कि RAS और RPS के एग्जाम में भी 100% भीलों को भरा जाए, आदिवासी क्षेत्र के भीलों को भरा जाए। चूंकि संविधान के 5वीं अनुसूची में ये प्रावधान है 100% आरक्षण का। और लेकिन आरक्षण की जब बात आती है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हमको सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि यहाँ का सरकारी व्यक्ति कौन है, यहाँ का स्थानीय व्यक्ति कौन है। क्योंकि 1950 के पहले संविधान ये कहता है कि जो भी व्यक्ति 1950 के पहले भील क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और जितने भी 5वीं सूची में आते हैं, इन क्षेत्रों में जितने भी लोग बाहर से आए, उनको यहाँ पे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो स्थानीय व्यक्ति कौन होना चाहिए? जो अधिसूचना में लिखित है 1970 या उसके बाद जो आ रहे हैं, ये सरासर गलत है। कहीं ना कहीं सरकार हमारे भीलों के, यहाँ के आदिवासियों के आरक्षण पर कुठाराघात कर रही है। तो पहले स्थानीय व्यक्ति कौन होना चाहिए, इसका निर्धारण होना चाहिए कि 1950 में जिसकी भी जमीन यहाँ पे है वो यहाँ का स्थानीय व्यक्ति है, और 1950 के अनुपात में उसके दम पे ही आरक्षण यहाँ पे सरकार को बनाना चाहिए। और कुल मिलाकर अभी जो मांग चल रही है 6.5% आरक्षण की, मैं इसका समर्थन करती हूँ। हालांकि संविधान कानून के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए हैं, इसके अनुसार संविधान तो कुछ और बोल रहा है, लेकिन जो RAS RPS की बात में 6.5% की जो आरक्षण की मांग चल रही है, इसका मैं समर्थन करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी TSP क्षेत्र है, TSP क्षेत्र में कथित तौर पर एक विरोधाभास ये भी है कि यहाँ पे भील का जो सरनेम है, कहीं ना कहीं वे लोग मीणा लगा के बैठे हुए हैं। तो आज इस मंच के माध्यम से सरकार को मैं ये कहना चाहूंगी कि टेरिटोरियल आधार पे मीणा क्षेत्र को भी 5वीं सूची का दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि मीणा जो है वो अपने दौसा, जयपुर और संबंधित क्षेत्र में आरक्षण का लाभ उठाए। और हमारे क्षेत्र के जो भील आदिवासी है, जो कि गलती से मीणा लगा के बैठे हैं, इनके सारे सर्टिफिकेट में मीणा से हटा के भील किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं गलतफहमी में हमारे लोग मांग कर रहे हैं कि मीणा जनजाति को आदिवासी से हटाया जाए। लोग ये मांग कर रहे हैं, जो कि मांग गलत है। मैंने सबसे पहली बात कही कि हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और जितने भी 5वीं सूची में आ रहे क्षेत्र हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भील थे। कुछ हो सकते हैं कि मीणा होंगे, लेकिन अगर हम ST से उनको हटाने की मांग करते हैं तो हमारे आदिवासी, भील आदिवासी जो कि मीणा लगा के बैठे हुए हैं, उनके आरक्षण का क्या होगा? उनके जल, जंगल, जमीन का क्या होगा अगर वो ST से निकाल दिया जाए? तो इसलिए मत्स्य प्रदेश, रेगिस्तान प्रदेश और आपके भील प्रदेश,
को अलग अलग उप वर्गीकरण करना चाहिए और हर क्षेत्र के आदिवासियों को उनके टीएसपी क्षेत्र के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए। तो मैं अन्य वक्ता हमारे बहुत सारे हैं, इनका सम्मान करते हुए अपनी बातों को यही विराम करती हूँ। जय जवान, जय आदिवासी, जय वीर प्रदेश।